नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मशहूर और दमदार कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी का नाम है नमक का दरोगा और इसे लिखा है महान लेखक प्रेमचंद ने। हम इस कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे ताकि इसका हर पहलू अच्छी तरह समझ आ सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई टीचर क्लास में एक मुश्किल चैप्टर को आसान बनाकर समझाता है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब भ्रष्टाचार हर तरफ फैला हुआ था और इसका सबसे बड़ा अड्डा था नया नया बना नमक विभाग, जहां ऊपरी कमाई मतलब रिश्वत एक आम बात मानी जाती थी। और यहीं हम मिलते हैं कहानी के हीरो मुंशी वंशीधर से, एक पढ़े लिखे समझदार नौजवान जिनके लिए अपनी ईमानदारी और सिद्धांत सबसे बढ़कर थे। उनके जो पिता हैं वो उन्हें एक बड़ी कह सकते हैं कि दुनियादारी वाली सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि बेटे सिर्फ सैलरी पर ध्यान मत देना, असली कमाई तो ऊपरी आय में है। और यहाँ प्रेमचंद ने जो मिसाल दी है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए ये पिता और बेटे की सोच का फर्क साफ दिखाता है। पिता के लिए सैलरी तो बस पूर्णिमा के चांद जैसी है, जो एक दिन पूरी दिखती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन रिश्वत यानी ऊपरी आय एक बहते हुए झरने की तरह है जो हमेशा प्यास बुझाती है। लेकिन वंशीधर अपने दिल की सुनते हैं। वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं और अपनी काबिलियत के दम पर नमक के दारोगा की वो नौकरी हासिल कर ही लेते हैं। अब देखते हैं कि आगे ये नौकरी उनकी कैसी परीक्षा लेती है। नौकरी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और एक रात वंशीधर की नींद नदी के पार से आती गाड़ियों की गड़गड़ाहट से खुल जाती है। वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वहां गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी है जिनमें चोरी छिपे नमक ले जाया जा रहा है। और ये गाड़ियां किसी छोटे मोटे तस्कर की नहीं थी, बल्कि उस इलाके के सबसे बड़े, सबसे असरदार आदमी पंडित अलोपीदीन की थी। अलोपीदीन का मानना था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से दुनिया खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि इंसाफ भी। वो बड़े आराम से वंशीधर के पास आते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि थोड़ी सी रिश्वत देंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा। और फिर शुरू होता है पेशकश का सिलसिला। 1,000, 5,000, 10,000 रकम बढ़ती जाती है और 40,000 तक पहुंच जाती है। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी, उस नौजवान अफसर पे कितना ज्यादा दबाव होगा। लेकिन यही वो पल है जो कहानी को बदल देता है। वंशीधर टस से मस नहीं होते। जिंदगी में पहली बार पंडित अलोपीदीन ने देखा कि उनकी दौलत किसी की ईमानदारी के सामने हार गई है और नतीजा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब ये जो जंग है ये नदी के किनारे से निकलकर अदालत के कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ के खेल के नियम बिल्कुल अलग थे। देखिए पूरा का पूरा सिस्टम ही अलोपीदीन के साथ खड़ा था। उनका असर इतना ज्यादा था कि वकील, अफसर सब के सब कानून को बचाने के लिए नहीं बल्कि उनको बचाने में लग गए। वंशीधर एकदम अकेले पड़ गए। उनके साथ सिर्फ सच था। और फिर आता है वो फैसला जो हैरान कर देता है। जज साहब अलोपीदीन को तो बरी कर देते हैं और उल्टा वंशीधर को ही सबके सामने जलील करते हैं। उनकी ईमानदारी को उद्दंडता यानी घमंड का नाम दे दिया जाता है। तो फैसला साफ था, पैसा जीत गया और वंशीधर उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से कर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, the one you needed.